तुम्हें ना ये बकवास चलती रहेगी को किसी को बात भी करने देंगे कि नहीं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, आज पाकिस्तान की जो वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए जो जो रेटिंग किया उसको मिडिल ईस्ट में शामिल किया है, तो इससे भी आपकी जो है इज्जत वकार में और आपकी जो ना वो जिसे कहते हैं ना थोड़ी सी तरक्की हुई है, तो थोड़ी सी बहुत सारी हुई है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए अच्छी खबरें हैं। बाकी जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है, देखें इमरान खान को इन्होंने जो मर्जी जुल्म कर ले लोगों के दिलों से नहीं निकाल सके और कभी नहीं निकाल पाएंगे। जब चाहे जिस लेवल का चाहे वो करवा के देख लें इलेक्शन, आज ही दूध का दूध पानी का पानी। यार दिल में रखने से नहीं होता है, रोड पे निकलो, तो आओ कनाडा में कनाडा में बैठ के ड्रामेबाजी करने से नहीं होता है। यहाँ आके अडियाले की दीवार गिराओ, जैसे अल्ताफ भाई के लोगों ने दीवार गिरा के निकाला था। वो तो है ना, आपने देखा नहीं कि हलीमा खान ने किस तरह का बयान दिया। उन्होंने कहा ना कि लीडरशिप को छोड़ो और है ना आके यहाँ बैठो। पैसे बनाना बंद करो, लेकिन कनाडा से बैठ के ड्रामे कर रहे हैं, यहाँ बैठ के नहीं कर रहे हैं। जो मेंबर असेंबली है वो तक तो आते नहीं है उसके एहतजाज में। क्या बात कर रहे हैं यार आप, ड्रामेबाजी बंद करो, ये मुंह की कहानियां। हाँ, मुंह की कहानियां बंद करो, चौधरी साहब की तरह साफ और सुथरी और बिल्कुल क्लियर बात करो कि कौन क्या है। पंजाबियों ने बढ़वा दिया। चले अब अनवर साहब को मैं मैसेज लेना चाह रही हूँ। जी अनवर साहब बोलिए, क्या कहेंगे सर? बहुत देर से बेचारे होल्ड पर हैं, पूरे 1 घंटा हो गया उनको मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए। जी बताइएगा, मैं कोई गलत कह रहा हूँ? किसी और को बोलना तो बोल लें, फिर मैं बोलता हूँ। नहीं बोले आपकी ही टर्न है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए समीना, बात ईरान और अमेरिका के वार पे जो मैंने कल जो बयान दिया था, आज भी मैं उस पे कायम हूँ। जो मसला यहाँ पे आके अटक गया है वो मसला वही है कि ईरान की जो हुकूमत है वहाँ पे, वो उनकी जो वजीर आजम और सदर जो है वो एक तरफ है, लेकिन पावर किसी और के पास है। तो वहाँ फैसला करने में देर हो रही है, ताखिर हो रही है। पहले वो कोई फैसला वो लोग कर नहीं पाते हैं, उनके सदर की या उनके वजीर खारजे की कोई बेचारों की हैसियत नहीं है। वो जो फैसला करते हैं उसको कहीं और से उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। ये सिलसिला अमेरिका में या पाकिस्तान में नहीं है। वहाँ पे एक हुकूमत है जो फैसला कर लेती है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उनको फैसले के लिए किसी और के पास जाना पड़ता है, और वहाँ पे वो इंटरनेट वाला और कंप्यूटर वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि मैंने ये सुना है कि वहाँ पे बाज़ाब्ता एक कोरियर सर्विस के थ्रू ये एक बंदा है जो सिर्फ जाकर के इमाम साहब से मिल सकता है और उनसे इंस्ट्रक्शन ले सकता है, तो उसमें उनको डिले हो जाता है बहुत। तो जो डिसीजन वो लेते हैं उसमें बहुत ताखिर हो जाती है। आपको पता है एक खबर जो आपके अभी तक किसी ने नहीं बताई है कि आप अमेरिका और ईरान में थोड़ी बहुत किसी बात पे अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, और हैरान कौन अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अभी यानी कि आप ये कह रहे हैं अमेरिका और ईरान की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और दोनों एक पेज पे आ जाते हैं। वो ये बोल रहा है, इसको मना करें। ये कौन आ गया? सही है। ये ले सुने। मैंने किसी को अरेस्ट किया हुआ है, मैंने अरेस्ट किया हुआ किसी को, सॉरी। अदालत अच्छा, दूसरी बात ये समीना के देखे, 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके ईरान से कहा कि 8 औरतों को जो आप सजाए मौत दे रहे हैं, जिसको आज रात सजाए मौत होने वाली थी, जी उनको सजाए मौत मुलतवी कर दी। जी माफ कर दें। जी ठीक है ना। जो माफ कर दी 2 को शायद 2 महीने की सजा दी है। जी, जिनको फांसी की सजा दी जाएगी उनको माना कर दिया। जी हाँ, आप इससे ये अंदाजा लगाएं समीना कि दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग भी है किसी साइड पे। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे से हमेशा लड़ने के मूड में है। नहीं, मैंने आपको बताया कि देखिए, मैंने खुद अपने इंट्रो में भी बताया और वैसे भी मैंने सवाल बताया कि ईरान भी चाहता है कि है ना मुज़ाकरात हो, अमन हो, और अमेरिका भी यही चाहता है। मगर सवाल ये पैदा होता है, मसला ये सबसे बड़ा है कि इस खेल का विनर कौन होना चाहता है, विनर कौन होगा, कौन खत्म करेगा इस खेल को। मेन असला मसला ये इतना ये जो ना दोनों चाहते हैं कि फतह का ऐलान करें, मगर ये समझ नहीं आती कि फतह का ऐलान कौन करे इस खेल का। इसलिए कि ट्रम्प चाहता है कि फतह का इज्जत मुझे हासिल हो, और ईरान तो वैसे ही आपको पता है पूरी दुनिया में फतह हासिल कर चुका है, मगर ट्रम्प ये चीज बर्दाश्त नहीं कर रहा, उससे ये चीज हजम नहीं हो रही। मेन चीज ये सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे बहुत बड़ा। जी मैं बोलूं? आप बोलें। जी अच्छा,
ईरान भी, आपको एक बात बता दूं, ईरान भी मजीद जंग नहीं चाहता, ट्रम्प भी मजीद जंग नहीं चाहता। वो भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, एक टेबल में बैठे, मगर किस वजह से नहीं बैठ पाते, इसलिए कि ट्रम्प अपने हवास में खो बैठा है। ट्रम्प थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने बयान चेंज कर देता है। ट्रम्प का दिमाग बिल्कुल चेंज हो जाता है, ट्रम्प को खुद नहीं पता चलता कि वो क्या कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद ये एक बयान देते हैं, थोड़ी देर बाद वो अपना बयान चेंज कर देते हैं, और भी ट्रम्प को, ईरान को धमकियां देना शुरू कर देते हैं। तो फिर बताएं कि मुज़ाकरात कैसे मुमकिन है, ये बताएं मुझे जी।